चलिए भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। शुरू करें। आपने गौर फरमाते हैं कहाँ छोड़ के गए थे आपको? अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत कुछ अभी बताया नहीं था आप लोगों को। अभी मैंने दो क्लास लिए हैं, दोनों क्लास में आपको एक छोटी छोटी बात बताया है ना। चले भाई मुद्दे को स्टार्ट करें। बोलेंगे भाई चला जाए एकदम जीवित हो जाइए, सर ले चलते हैं कि नहीं दुनिया में आप सारे लोग को। चलिए भाई शुरू किया जाए। आते हैं, छोटी सी बात मैंने बताई थी, बहुत ही शानदार अंदाज में पिछली क्लास में मैंने बात बताई थी। वो बात मैंने बताई थी नंबर नाउन नाउन वाला। क्या उस बात में किसी इंसान को एक भी इंची की संदेह तो नहीं है? पक्का? चले फिर शुरू करें सेशन को। पक्का ना? चलिए गौर फरमाइएगा, जो मैं बात बताना चाहता हूँ, जो मैं बात सिखाना चाहता हूँ और क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, छोटी छोटी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ही शानदार अंदाज में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। बस सुनिएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। चले भाई शुरू करें। प्यारे बच्चों, अगर मैं एक छोटी सी बात आप सारे लोगों से पूछूं, एक मैंने शब्द लिख दिया और मैंने यहाँ पे जो शब्द लिखा है, मैंने शब्द क्या लिख रखा है? सुनाई कम पड़ रहा है मुझे। अगर मैं कहूँ ये बॉय है तो ये क्या है? अगर एक छोटा सा स्लाइड सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इफ दिस इज अ बॉय सो व्हाट एग्जैक्टली इट स्टैंड्स फॉर, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कम ऑन एवरीवन, पक्का सिंगुलर है? पक्का? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बॉयज तो ये क्या है? हाँ, ये कैसे पता चला? मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा? पक्का? अच्छा, अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखूं गर्ल तो मैं कहूं मेरे भाई ये कौन है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर इसको मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूं? पक्का? कैसे पता चला ये प्लूरल है? कैसे? मतलब ऐसे यस लगाने से प्लूरल हो जाता है? पक्का? चलिए एक शब्द मैं और लिख दे रहा हूं, मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे टीचर। कम ऑन यार, क्या लिखा हुआ है? अगर मैं आपसे फिर से पूछूं टीचर कौन है, फिर से बोलिए आप। और अगर मुझे इसी को प्लूरल बनाना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? पक्का? पक्का? कैसे पता चल रहा है ये सब? कैसे पता चल रहा है ऐसे आई एस से? क्या ये बात आप कहना चाहते हैं कि किसी भी शब्द के लास्ट में ऐसे यस लगाने से वो शब्द प्लूरल बन जाता है? यही बात आप हर जगह बोलेंगे कि आपने यही तो सीखा ना कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस या एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। अगर मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पे, फिर से अगर मैं बोलूं तो मैंने सोसाइटी यहाँ पे लिख दिया। पक्का? अगर इसी को मुझे प्लूरल बनाना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा? सोसाइटीज हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज को प्लूरल बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एस या ईएस लगा रहे हैं, यही तो लगा रहे हैं ना? यही तो लगा रहे हैं ना, एस या ईएस। क्या लगता है ये हमेशा हर जगह ये बात सही साबित होगी? क्या यही होता है क्या? क्या इसके अलावा कुछ प्लूरल नहीं बन सकता है क्या? अगर इसके अलावा कहीं प्लूरल बन गया तो फिर कैसे पहचानेंगे? अगर कहीं से और प्लूरल बन गया फिर आप कैसे पहचानेंगे? चलो यहाँ पे तो पहचानने का बहुत बहुत शानदार सा तरीका है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐसे यस आया वो प्लूरल होता है। ये आपने तरीका सीख लिया, आपको तरीका बता दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है यही होता है? क्या आपको लगता है यही होगा? एसएससी यही से मजा लेगा आपका, वो कहेगा आओ कहाँ, हवेली पाओ बताता हूँ। ऐसे हजारों वर्ड दूंगा मैं जो बिना एस या एस पे खत्म होगा, लेकिन मैं उनका प्लूरल बना दूंगा। ध्यान से समझिएगा। उसने कहा ऐसे मैं बहुत सारे वर्ड पैदा करने वाला हूं जो ना तो खत्म होगा एस पे, ना तो खत्म होगा ईएस पे, लेकिन फिर भी मैं उनको प्लूरल बना दूंगा और आपके लिए पहचानना बहुत मुश्किल का काम हो जाएगा। और यकीनन आपको मुश्किल हो भी गया पहचान पाना उनको, कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस या एस लगने से ही आप पहचान पाते थे वो प्लूरल होता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड पैदा हो गए जिसके लास्ट में ना तो एस था ना तो एस था, लेकिन फिर भी वो प्लूरल बन गया। अब आप बड़े परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद आप पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए, तो आप बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं। तो टीचर्स ने कहा कि एक तरीका है, एक काम करो, एस या एस पे खत्म होने वाला वर्ड तो प्लूरल होता है, ये तो सीधी सी बात हो गई, सिंपल सी बात हो गई। बाकी जो वर्ड एस या एस पे नहीं खत्म हो रहे हैं लेकिन तब भी अगर वो प्लूरल बन रहे हैं, तो एक काम करो, ऐसे वर्ड को याद कर लो। क्या कर लो? मजा नहीं आया? क्या कर ले मेरे भाई? ऐसे वर्ड को याद कर लिया जाए। आपने कहा ये तो बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला तरीका आपने बता दिया कि चलो हम वर्ड को याद कर लेते हैं। तुमने एक याद किया, दो पैदा हो गए। तुमने दो याद किया, चार पैदा हो गए। तुमने चार याद किया, आठ पैदा हो गए। तुमने आठ याद किया, 16 पैदा हुए। 16 किया तो
32 पैदा हुए, 32 किया तो 64 पैदा हुए, 64 किया तो 128 पैदा हुए। अब थोड़ा गिनती बढ़ रही है तो दिक्कतें भी होंगी तुमको। 128 किया तो 256 हो गए, अभी तक भी कंफर्टेबल हो तुम लोग। 256 याद किया तो 512 तक कंफर्टेबल हो, 512 याद किया तो 1000, और 1024 याद किया तो, और 2048 याद किया तो, अब 4096 याद किया तो सारी लड़कियां गेम से बाहर हो चुकी हैं। देखा, अब जाओ, हमने बहुत ज्यादा हो रहा है, हम इतना ही ये याद करेंगे, इससे ज्यादा नहीं याद करेंगे। आपने देखा जैसे जैसे आप याद करते जा रहे थे वैसे वैसे 3 दूनी 7 चौगुनी वर्ड बढ़ता जा रहा था। पक्का? तो हर कंडीशन में मेरे भाई वर्ड बढ़ता चला जा रहा था। आप जब सोच रहे थे 2 सोच ले रहा था 4, जब सोचा 4 उसने सोचा 8, तुमने 8 सोचा उसने सोचा 800, तो कुल मिला के जो तुम सोच रहे थे उससे 20 कदम ज्यादा आगे एसएससी आकर बैठ गया था, कि तो तुम सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा मैं आकर बैठा हुआ हूँ। अब आपका याद कर पाना आसान नहीं था, क्योंकि याद करने की आपकी एक सीमा है, और वैसे भी आप याद करते हैं, नई को याद करते हैं, पुरानी भूल जाती है। जबकि पेपर कहता है कि नई को भी साथ लेकर चलना है और पुरानी को भी साथ लेकर चलना, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब क्या किया जाए? अब क्या करें? याद कर पाएंगे? याद कर पाएंगे? पर याद तो होगा नहीं, फिर किया क्या जाए? तो जुगाड़ निकाला जाए, जैसे आप निकालते हैं जुगाड़। देखो, मैं पूरी दुनिया की तो बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे इंग्लिश की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे वोकैबुलरी की बात तो नहीं करता हूँ। आपकी दुनिया एक है, आपकी दुनिया है एसएससी। कम ऑन, क्या है आपकी दुनिया? सर एसएससी है, मैं सिर्फ एसएससी की बात करता हूँ। पक्का? मेरा मेन उद्देश्य है एसएससी के सारे क्वेश्चन को फंसाना। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं कि मैं दुनिया की सारी अंग्रेजी को फंसाऊं। मेरा मेन उद्देश्य क्या है? एसएससी। गौर फरमाइएगा, मेरा मेन उद्देश्य क्या है मेरे भाई? मेरा मेन उद्देश्य है कि एसएससी के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मैंने कहा यार देखो, ये बात तो सच है, अगर जिसने भी आपको बताया है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ऐसे यस आने से वो वर्ड प्लूरल हो जाता है, ये बात एकदम सत्य है, एकदम सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, एक इंच का तनिक भर का संदेह नहीं है। लेकिन एसएससी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी वर्ड है जिनके लास्ट में ना तो एस होगा ना तो ईएस होगा, तब भी प्लूरल होगा। तो अब पहला विकल्प मेरे पास ये था कि मैं आपको वो वर्ड याद करा दूं। दूसरा विकल्प ये था, अगर आपको वर्ड ही याद करना था तो फिर आप यहाँ क्यों आए? वो तो वर्ड लिखी गई किताबों में भी है। बोलो भैया, वो सारे वर्ड लिखी गई किताबों में भी है, तो फिर यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। कुछ तो ऐसी शानदार बात समझ में आनी चाहिए जो एकदम से पूरी तरीके से अलग। तो सर शानदार सी बात बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको सीख के। सुनिएगा जो मैं सिखाना चाहता हूँ। जनता बोलो यार। मैं आपको प्यारे बच्चों 3 शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ। कम ऑन यार, क्या बताने वाला हूँ? 3 शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। बहुत शानदार शॉर्ट तरीका बताऊंगा। अगर ये शॉर्ट तरीका आपने सीख लिया, मैं आपको वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं एक भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं। दुनिया की बात मैं नहीं करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, इस बात की मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं। कोई भी क्वेश्चन एसएससी का आ जाए, गलत नहीं होने वाला। मेरी बात तुम समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं। कितने तरीके? अगर ये तीनों तरीके आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात के लिए मैं आपको पूरी आश्वस्त कर देता हूं। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आने वाला है। मतलब एसएससी के सारे क्वेश्चन मैं इसी से फंसा दूंगा। बस ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन होंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी होगी, तो भाई या तो हजारों लाखों वर्ड हम याद कर ले, या तो फिर एक छोटे से तरीके से हजारों लाखों वर्ड को समराइज कर दे। तो जब इतनी चीजों को समराइज करेंगे छोटी सी चीजों में, तो एक आध दो तीन तो परेशानी हल्की फुल्की होनी ही होनी है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं। हमारा टारगेट ये है कि मेजर पोर्शन हमारा क्लियर हो जा रहा है कि नहीं। तो मैं 95 टू 98% क्वेश्चन आपका फंसा दूंगा। एक आध 2% में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ आप सीख जाएंगे। ठीक है भाई? ठीक है? सुनिएगा, तो मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक तरफ प्यारे बच्चों में लिख दे रहा हूँ सिंगुलर। कम ऑन यार, मैं क्या लिख रहा हूँ? एक तरफ मैंने सिंगुलर लिख दिया, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ मेरे बच्चे क्या? प्लूरल। बोल भैया। एक तरफ मैंने सिंगुलर लिख दिया, दूसरी तरफ मैंने क्या लिख दिया? प्लूरल। पहला तरीका है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस एस आया, तो एस एस पे खत्म होने वाला वर्ड मेरे भाई क्या होता है? प्लूरल। ये था हमारा तरीका नंबर, कम ऑन यार, सुनाई नहीं पड़ा। ये था हमारा तरीका नंबर
वन तरीका था, पक्का। लेकिन दूसरा तरीका है कि सरकार उसमें बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, याद करने की हमारे पास क्षमता नहीं सर, हम याद नहीं कर पाएंगे, हमको कुछ ऐसा तरीका बताइए ताकि हमारा काम हो जाए। तो कुछ ऐसे ही तरीके की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सीखना सर, मजा आ जाएगा ये शॉर्ट ट्रिक सीख के, पक्का ना मेरे भाई? सुनिएगा प्यारे बच्चों, सिखाने वाला हूँ। पहली बात मैंने कहा, मान लो, क्या कहा मैंने? मान लो अगर कोई शब्द हो, ध्यान से समझिएगा, मान लो ये कोई शब्द है, पक्का, ये एक वर्ड है, पक्का। इस वर्ड के लास्ट दो अक्षर की बात मैं करूंगा। किस पे बात करूंगा मैं इस वर्ड के, या इसी वर्ड के नहीं, किसी भी वर्ड के लास्ट दो अक्षर की बात। बोल यार, मैंने कहा किसी भी शब्द के लास्ट दो अक्षर की मैं बात करूंगा, बस उसी शब्द से पता चल जाएगा कि ये आपका शब्द सिंगुलर है कि ये आपका शब्द प्लूरल। उसी लास्ट के दो अक्षरों से पता चल जाएगा कि ये आपका शब्द सिंगुलर है कि प्लूरल, उन्हीं लास्ट के दो अक्षर से, पक्का। मान लो किसी भी वर्ड को दीदार करते हुए किसी भी शब्द का लास्ट दो अक्षर खत्म हो रहा हो, किस पे? किस पे? मैंने कहा कोई भी वर्ड का लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो रहा हो? यू यू एम पे। कोई भी लास्ट दो वर्ड खत्म हो रहा हो किस पे मेरे भाई? यू एम पे, पक्का ना? तो याद रखिएगा, यू एम पे खत्म होने वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? क्या होगा? और आपने कहा सर मुझे बनाना है प्लूरल, तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत करना, इस यूएम को हटा देना और ए लगा देना, वो वर्ड क्या बन जाएगा? प्लूरल। क्या मेरी बात तुम समझे? क्या तुम मेरी बात समझे? मैंने कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरी बातों को, कि किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए जो छोटा सा तरीका है कि उस वर्ड में क्या लगाते हैं? एस या ईएस। लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे जहां पे एस ईएस नहीं लगा होगा, तब भी उस वर्ड को प्लूरल या सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो उसको कराने के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका बताया कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट का दो अक्षर किस पे खत्म हो, तो यूएम पे खत्म होने वाला वर्ड क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आपको अगर बनाना हो क्या? प्लूरल। आप कुछ मत करिएगा, बस यूएम को हटा दीजिएगा और यूएम की जगह क्या लगा देना? वो वर्ड बन जाएगा क्या? प्लूरल। बात समझे? बात समझे? पक्का? ये हो गई बात नंबर वन। और मुझे बतानी कितनी बात है? तीन। बताई कितनी? एक। तो बची कितनी? दो। पहली बात ये मैंने बता दी कि यूएम पे खत्म होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल बनाने के लिए ए लगाएं। पक्का मेरे भाई? पक्का। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। दूसरी बात क्या है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। मैंने कहा, मान लो अगर कोई वर्ड तुम्हें दिखा और उस वर्ड के लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो। सुनाई कम पड़ा। अगर कोई वर्ड तुम्हें दिखा और उस वर्ड का लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो? आई एस पे। याद रखिएगा, इसको इज नहीं बोलना, आई एस, ठीक है ना? लास्ट का दो वर्ड हमारा किस पे खत्म हो रहा हो? कमॉन, किस पे? तो उस कंडीशन पे भी याद रखने वाली बात प्यारे बच्चों, कि आई एस से खत्म होने वाला वर्ड हमारा क्या होता है? कमॉन, क्या होता है? मुझे क्या बनाना है? मुझे क्या बनाना है? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, इस आई को हटा दूंगा और आई की जगह क्या लगा दूंगा? क्या लगा दूंगा? और एस को हूबहू उतार लूंगा, वो वर्ड क्या बन जाएगा? प्लूरल। नहीं समझे? नहीं समझे? मैं फिर से अपनी बातों को रिपीट करता हूं, अगर किसी भी वर्ड को सिंगुलर या प्लूरल बनाना होगा, कुछ नहीं करना। तीन तरीका मैंने बताया। पहला तरीका मैं ये बताया कि अगर कोई भी वर्ड का लास्ट दो अक्षर यूएम पे खत्म हो, किस पे खत्म हो? कमान, किस पे खत्म हो? कमान, किस पे खत्म हो? अगर यूएम पे खत्म होगा तो यूएम पे खत्म होने वाला वर्ड हमारा सिंगुलर की प्लूरल? बोलेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा यार, बोलते रहिए सारे सारे लोग। मैंने कहा कोई भी वर्ड अगर लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो? यूएम पे। किस पे? यूएम पे खत्म होने वाला वर्ड क्या होगा? क्या होगा? आपने कहा मुझे मन बनाना है प्लूरल बनाने का, मैंने कहा कुछ नहीं करना, यूएम को हटा देना और क्या लगा देना? क्या लगा देना? बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ये था तरीका नंबर, क्या था तरीका नंबर? फिर मैंने कहा दूसरा बताता हूं, अगर कोई शब्द खत्म हो रहा हो किस पे? कमॉन, किस पे? तो फिर से आपने कहा आईएस पे खत्म होने वाला शब्द हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। मेरा मन है क्या बनाने का? तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आई को हटा दूंगा और उसकी जगह पटक दूंगा किसको? और एस को हूबहू उतार लूं। ये था बात नंबर। बताने की बात कितनी हुई है? बताया कितनी? अभी तो एक बाकी है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? मेरा काम है चीजों को आसान बनाना और बहुत आसान बना के मैं चले जाऊंगा। बस काम एक आपको करना है, जीवित रहना है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है,
शरीर में ऊर्जा रखनी है, एकदम जीवित रहना है, शांत नहीं बैठा है। शांत बैठा हुआ है इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी एक कहावत है कि जवानी में जो शांत है वो शांत है, बुढ़ापे में कौन नहीं शांत हो जाता है। अभी तुम लोग जवान हो, ला सोच रहे हैं ये सब यहाँ, अरे भैया बोल दिया करो जवान हो। नहीं सर, हम लोग बुढ़ा गए हैं सर, हम लोग तो, ये तो हमारा सर दूसरा रूप है। जैसे शरीर केचुल जैसे वो सांप केचुल छोड़ता, वैसे हम लोग एक शरीर त्याग करने के बाद दूसरे शरीर को धारण किए हुए। इधर सारे लोग जवान, एकदम शांत, एकदम मस्त रहा करो, एक्टिवेटेड रहा करो। एसएससी आसान नहीं है, फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ। एसएससी मुश्किल है, निकालने के लिए अंदर से ऊर्जा होना जरूरी है। पक्का? कितनी बात मैंने बताई, कितनी बात? फिर से मेरे साथ रिपीट करो जनता। चलिए सर, पहली बात मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी वर्ड किस पे खत्म हुआ, यूएम पे खत्म होने वाला वर्ड सिंगुलर की प्लूरल, अगर ये सिंगुलर है तो प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटाना है, ए को लगाना है। फिर मैंने बताया अगर आईएस पे खत्म होगा तो आईएस से खत्म होने वाला वर्ड प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटाइए, क्या लगाइए? पक्का? पक्का? डन ना? फिर मैंने कहा तीसरा सुनो, फिर मैंने क्या कहा? मान लो। क्या किया? मान लिया कि अगर कोई भी वर्ड का लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो, किस पे? ओ, 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 किस पे खत्म हो? ओ एन पे। पक्का? तो ओ एन पे खत्म होने वाला वर्ड हमारा सिंगुलर की प्लूरल। मुझे इस बार भी कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना है जीवन में। जो करेगा एसएससी करेगा, हम लोग तो पथ प्रदर्शक आदमी है, कुछ करने वाले नहीं। जो करेगा एसएससी करेगा, एसएससी को छेड़ना होगा छेड़ेगा, एसएससी को बदमाशी करना होगा बदमाशी करेगा, हम लोग उसका परिणाम निकालेंगे। पक्का? मैंने कहा अगर कोई भी वर्ड का लास्ट दो अक्षर किस पे खत्म हो, ओ एन पे, तो फिर से कुछ नहीं करना। इस बार भी क्या करेंगे? ओ एन को मोहब्बत से उठा के पटक देंगे और इसकी जगह ला के रख देंगे किसको? किसको? लेकिन कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है पटकने में, कभी कभी कहती है कि ए नहीं आएगी, ए की जगह एस आएगी। पक्का? तो ए भी आ सकता है और एस भी आ सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि कब ए आएगा और कब एस आएगा। इस प्रश्न का जवाब हूबहू आपको समय गुजरने के साथ साथ मिलता चला जाए। कुछ प्रश्नों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हाँ या ना? याद करो जब बचपन में तुम लोग दूध पिया करते थे, दूध नहीं पीते थे तो तुरंत मम्मी कहती थी कि चंदा मामा आएंगे दूध पी के चले जाएंगे, तो मार गुटर 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 दूध पी लेते थे। आज अगर तुमको गिलास में दूध कोई दिए और तुमसे कहे कि दूध पी लो, नहीं तो अभी चंदा मामा आएंगे पी जाएंगे, तुम ऐसे को मारेंगे, एक घंटा दिमाग सही हो जाएगा। नाटक झूठ मत बोला करो। हाँ। क्या ये बात आज सत्य साबित हो? बोल भैया। नहीं होगी। अगर ऐसा किसी ने अब किया, उस प्रश्न का जवाब आज तुम्हें मिल गया। किसी ने जवाब दिया नहीं, परिस्थितियों ने बता दिया कि ये बात क्या थी, झूठी थी, हमको बेवकूफ बनाया गया। कोई चंदा मामा दूध नहीं पीने वाले थे, हम ही को पीना था। है ना? याद करो बचपन में जब तुम जाते वक्त अचानक से गिर जाया करते थे, और जिससे गिरते थे अचानक से धरती पे गिर गए, धरती पे गिरने के बाद तुम रोना शुरू कर देते थे, मम्मी कहती थी धरती गिरा दी, तुम कहते थे हाँ। मम्मी दो कट्टा मार देती थी। किसको? धरती को मार। तुम खिलखिला के हंसने लगते थे, तुम कहते थे गिल्ला हमको मारे थे, मम्मी तुमको निपटा दी, खुश हो जाते थे। अगर आज तुम गिर जाओ, चोट लग जाए तुमको, और दो तीन लोग धरती दो तीन कट्टा मारे, तो पहले तुम उसको ये तो पागल लग रहा है या मेंटल आदमी है क्या? उस समय तुम खुश हो जाया करते थे, आज तुम लोगों को मेंटल समझोगे। क्या इसका जवाब किसी ने दिया? नहीं, परिस्थितियां आपको बता दी। बोल भैया। वैसे ही कुछ प्रश्नों का जवाब समय गुजरने के साथ साथ हमारे जीवन में अपने आप मिल जाता है। बोलो हाँ। एक समय था जब आपके हाथ में मोबाइल हुआ करता था, तो उस समय आपको मोबाइल लेकर चलना बड़ा गुरूर लगता था। याद करो जो घर में मोबाइल रखा रहता था, घर वालों ने मना करके रखा था कि मोबाइल छूना नहीं है, तुम्हारे दिमाग में रहता कब कोई ना रहे और मोबाइल हम छू ले। होता था कि नहीं कि चुप्पे से अब मोबाइल ले ले? और जैसे तुम मोबाइल छूते थे कोई न कोई आ जाता था, अब पकड़ा जाते थे तुम लोग मोबाइल में, है ना? आज एक समय ऐसा आ गया कि चौबीसों घंटे के लिए तुमको मोबाइल दे दिया गया है। जाओ, जो करना है करो। आज तुमको एहसास होता है कि क्या सही है, क्या? कोई जवाब नहीं दिया। एक समय सबने मना किया मोबाइल मत छुओ, आंख खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाए, तुम मानने को तैयार नहीं थे, तो बस मोबाइल मिल जाए तो कांड को अंजाम दिया जाए, यही दिमाग में रहता था। लेकिन आज 24/7 मोबाइल है तुम्हारे पास, कोई मना करने वाला है? नहीं करने वाला है। तुम्हें खुद पता है क्या सही है क्या गलत। समय सब कुछ सिखा देगा, समय बहुत बलवान है। ठीक। तो मैंने तीन बात आपको बता दी, आशा करता हूँ ये तीन बात आपके दिमाग में आ चुकी। बोल भैया। पक्का?
मैं चाहता हूं ये तीनों बात हमारे साथ आप कदम से कदम मिलाइए। क्या मेरी जनता तैयार है कदम मिलाने के लिए? मैंने कहा एक सिंगुलर होता है, दूसरा सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए क्या शानदार सा तरीका मैंने बताया कि आज तक आपको सिखाया गया था कि किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए कुछ नहीं करता होता, उसके लास्ट में क्या लगाना होता है? एशिया, एशिया। ये बात धता बताते हुए शशि ने ऐसे हजारों वर्ड ला के सामने आपके पटक दिया। उसने कहा मैं लास्ट वर्ड में ना तो लगाऊंगा एस ना तो लगाऊंगा, लेकिन तब भी उस शब्द को मैं क्या बनाऊंगा? तो बार नहीं बनाओ। उसके लिए मैंने 3 तरीका आपको बताया। तरीका पहला बताया कि अगर कोई भी वर्ड खत्म हो रहा हो किस पे, तो यूएम पे आने वाला शब्द होता है सिंगुलर। प्लूरल बनाने के लिए यूएम को हटा के क्या लगाएंगे? अगर कोई भी वर्ड खत्म हो रहा किस पे, आईएस पे खत्म होने वाला वर्ड होता है सिंगुलर। प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटा के क्या लगाएंगे? और मेरा बच्चा, मैंने बताया अगर कोई वर्ड किस पे खत्म हो रहा, तो एन पे खत्म होने वाला वर्ड होता है सिंगुलर। प्लूरल बनाने के लिए या तो ए या तो। लेकिन अभी आप देखना चाहते होंगे सर ये तो बताना आपका आसान था, मेरा जानना बहुत आसान है, लिखना भी बहुत आसान होगा। पेपर में आया है क्वेश्चन, तो आया कैसे है? थोड़ा अगर हमको ये भी बता देते तो मजा आ जाता। तो मैंने कहा कि अगर आप मजा चाहते हैं तो हम मजा देंगे देंगे, लेकिन पहले इसको छाप लीजिए, फिर मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। लिखिएगा। फिर बाबू कहते पानी दे दे कोई। चलिए सर, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जल्दी करें सर, समय नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। थैंक यू बेटा। फिर भी जल्दी। क्या आपने प्यारे बाबू लिख लिया? मुद्दे को मैं आगे बढ़ाऊं? पक्का? चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो हर चीज का एक ना एक जगह हो, हर जगह इसको यूज मत कर देना। हर जगह यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। हर जगह यूज कर दो गलत हो जाएगा। प्लूरल और सिंगुलर उसी को बनाना है जिसको हम बना सकते हैं। कहीं भी बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कहीं पर रामम लिखा हुआ है, लो भैया रामम लिखा हुआ है, तो तुमने कहा रामम के लास्ट में कौन आया? यूएम है, तो यूएम पे आने वाला वर्ड क्या हुआ? सिंगुलर। तो प्लूरल बनाने के लिए तुम रामम को हटा के रामा कर दोगे? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना? सिंगुलर और प्लूरल वही बनाएंगे जहां पे इसको बनाया जा सकता है। पक्का? चलिए मोहब्बत से गौर फरमाइएगा, बातें नहीं, ठीक? सुनिएगा ध्यान से सर, मैं शुरू करना चाहता हूँ। चले भैया, चले बाबू, चलिएगा सर शुरू करते हैं। मैं इसको किनारे लिख दे रहा हूँ। यूएम सिंगुलर, प्लूरल ए, आई एस सिंगुलर, प्लूरल ई एस, और ओ एन सिंगुलर और प्लूरल ए और एस। चलिए अब आते हैं, कोई भी वर्ड देखते हैं। कोई भी वर्ड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ एसएससी की कोई भी वर्ड आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। 95 टू 98% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। डन ना? जैसे मैंने पहला वर्ड लिख दिया हाइपोथेसिस। कम ऑन यार, सुना है नाम? एक वर्ड मैंने लिख दिया, क्या? हाइपोथेसिस। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वर्ड के बारे में आपसे पूछूंगा ये हाइपोथेसिस हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? कम ऑन एक साथ बोलिए ना, कम ऑन एक साथ बोलिए, मजा आ जाए। हाइपोथेसिस हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? आपने कहा अपने दिल पे हाथ रख के कि आने वाला लास्ट वाला वर्ड क्या है? क्या लास्ट का 2 अक्षर आईएस है कि नहीं है ना? आईएस पे खत्म होने वाला वर्ड हमारा, तो प्लूरल बनाने के लिए, तो इस हाइपोथेसिस को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? हाइपोथेसिस। क्या इतनी बात क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई इतनी बात क्लियर हुआ? पक्का? कोई भी वर्ड, जैसे आप लोगों के जीवन में इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की परेशानी चल रही? हाँ हाँ, एकदम फ्रैंकली बोलना, ठहरना, सही सोचना नहीं। जो बात सत्य हुई बात सत्य बोलो। इस समय जीवन में तुम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? पैसा की? हाँ, खुशी चाहिए। कौन सी वाली? अच्छा, आनंद चेहरे वाली। अच्छा ये बता, सबसे ज्यादा सही रियल बात बताओ, किस चीज की दिक्कत है? पैसा की? पैसा की दिक्कत है? हाँ, मम्मी की दिक्कत है? इसका दिक्कत है? एक आता और मम्मी चाहिए क्या तुम लोग को? किस चीज की दिक्कत? दिक्कत है किसी चीज की? किस चीज की? पैसा?
पैसा कमी चल रहा है, बात सत्य है जी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पैसे की चल रही है। याद करो, तुम लोगों को सबसे ज्यादा ड्रेस पसंद होता है, मार्केट में जाती हो ड्रेस नहीं खरीद पाती हो, ज्यादा पैसा का है। इंतजार कर रही हो होली का, कब ऑफर आए, बाय वन गेट फोर फ्री। लड़कियों को सबसे ज्यादा शौक किसका होता है? ड्रेस का ही तो होता है, क्योंकि इनका ड्रेस रिपीट हो जाता है तो इनकी जान निकल जाती है। ड्रेस नहीं रिपीट होना चाहिए, वो तो गरीबी की वजह से ड्रेस रिपीट क्या हो रहा है, लगातार वही चल रहा है। तो ठीक, लड़का का शौक किसका होता है ज्यादा? बाइक का हो गया, गाड़ी का हो गया, कार का हो गया, इस तरीके के शौक होते हैं। कपड़ा उपड़ा का शौक नहीं होता है। ये तो 100 रुपए का टी शर्ट पहनता है तो भी एकदम राजा जैसे फील करता है अपने आप में। गाड़ी शानदार होना चाहिए, मोबाइल इसका शानदार होना चाहिए, पर्स में पैसा इसका होना चाहिए, भौकालबाजी होना चाहिए, चार दोस्तों तो खिलाने की क्षमता होनी चाहिए। इस तरीके का भौकाल इसका ज्यादा रहता है। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत चलती है किसकी? पैसे की। कोई बात नहीं, अभी गरीब हो कल को अमीर भी हो गए, चिंता नहीं करना। मैंने कहा कल को जब अमीर हो जाओ, इस समय तुमको पैसे की क्या चल रही है? क्राइसिस। पक्का? क्या चल रही है बच्चा? क्राइसिस चल रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये, गौर फरमाएगा, अगर मैं क्राइसिस की बात करूं तो ये क्राइसिस हमारा क्या है? सारे बताइए। क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो क्राइसिस जो भी चल रही है पैसे की, सिंगुलर चल रही है, प्लूरल चल रही है? एग्जैक्टली देखा जाए तो प्लूरल चल रही है, क्योंकि क्राइसिस कई जगह पे चल रही है। तो ये वाली क्राइसिस हमारी क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसका प्लूरल थोड़ा बनाइएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? पक्का? जब तुम लोग पेपर हॉल में पेपर देने जाते हो और पेपर देने के बाद पेपर देके निकलते हो, तो पेपर का क्या करते हो? पेपर फाड़ देते हो। देखा, सीधी बात, नो बकवास, हम पेपर ही फाड़ देते हैं इधर गजड़ी। पेपर का क्या करते हो तुम लोग? बोल बाबू। एरोप्लेन? पेपर को एरोप्लेन बना देते हो? अच्छा, जैसे बना के सिर्फ उड़ा देते हो क्या? एसएससी वाले पेपर का एरोप्लेन कैसे बनाओगे? कैसे फाड़ोगे बेटा? कंप्यूटर रहता है। हाँ सर, तोड़ देंगे सर कंप्यूटर। कंप्यूटर तोड़ के परखच्चा उड़ा देंगे उसका। इधर आओ। जब पेपर देने जाते हो तो तुम पेपर का क्या करते हो? एनालिसिस। कम ऑन, क्या करोगे? पक्का? ये एनालिसिस तुम क्या किए हो? सिंगुलर किए हो कि प्लूरल किए हो? ये वाली क्या है? हाँ, कैसे पता चला? लास्ट में क्या आया? ईएस है तो सिंगुलर की प्लूरल? मुझे क्या बनाना है? मैं क्या करूंगा? इस बार आईएस जोड़ दूंगा, एनालिसिस हो जाएगा। पक्का ना? आप बताइए, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप धुआं धुआं हो जाएंगे। बोला कर बेटा, धुआं धुआं हो जाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? कोई भी वर्ड, मोबाइल चलाते हो, मुंडी ऊपर करो, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। मोबाइल चलाते हो? हाँ। तुमने आज तक कितना महंगा मोबाइल सुना है? 2.25 लाख? 20 लाख का सुने हैं, ठीक है। आओ, जाने तो इधर गरीबों, तुम लोग औकात से ज्यादा बात कर रहे हो, इधर आ जाओ। इधर इधर आ जाओ। अगर देखा जाए तो मार्केट में सबसे महंगी फोन वही आईफोन 16 प्रो है। आईफोन सैमसंग है। सैमसंग अल्ट्रा कितने की है? 1,50,000? 2,25,000? सैमसंग अल्ट्रा 2,24,000? अच्छा, उसमें क्या रहता है ऐसा खास? अच्छा, कैमरा क्वालिटी, मतलब तुम लोग को एकदम सुंदर बना देगा। बोल क्या है? इधर आइए, इधर। इधर चांद में दाग दिखा देगा, देखा है इनका। चांद देखने जा रहे हैं अपना, जा गांव वाली चांद देखो पहले, कई ठू दाग लगा हुआ है। सुनिएगा, इधर ध्यान से सुनो हमारे बात। मैं एक छोटा सा बात करूं, तुम लोग मोबाइल चलाते हो? मोबाइल आपने कहा सर हमने मैक्सिमम सुना है 2.5 लाख रुपए, ठीक। इस भारत का सबसे महंगा मोबाइल है 450 करोड़ रुपए का। जो चलाती है मुकेश अंबानी की बेटी। कौन सी अंबानी? देखा, नीता अंबानी कह रहे हैं। उनकी पत्नी को उनकी बेटी बना दे रहे हैं रे। सब चरस ले लेके बैठे हुए हैं, देखा। हाँ। उसकी बेटी का नाम जानते हो? ईसा अंबानी। ठीक है ना? उसकी बेटी 450 करोड़ का मोबाइल चलाती है। अब सोचो उस मोबाइल में क्या होगा। हाँ। उसमें ऐसी सुविधा होगी कि जब वो वीडियो कॉल सामने वाले से करेगी और उसके ऊपर गुस्साएगी तो इसे बाल पकड़ के निकाल के तुम्हारे चट 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 मार के फिर अंदर डाल देगी। ऐसा भी सिस्टम उसमें होगा, सोचो। भाई 450 करोड़ का होगा, कुछ तो होना चाहिए। मतलब सामने कोई भी वीडियो कॉल होगा, जब मना है उसको निकाला, 3 झापड़ मारा, अंदर कर दिया, जाओ वहां। ऐसा होना चाहिए ना?
तो तुम्हारे में भी वीडियो कॉल वैसे ही होगी, 10,000 वाले में भी और 450 करोड़ वाले में भी ऐसे ही होगा। 450 करोड़ बस वो पेटेंट नाम से है कि उनके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। कोई डायमंड लगा होगा यार, अमीर आदमी की चोचलेबाजी ज्यादा होती बेटा। बाकी हम लोग 10,000 वाले रियलमी में संतुष्ट हैं। चलना वही है, काम वही होता है, चाहे 1.5 लाख वाला हो, चाहे 2.5 लाख वाला हो, और चाहे 10,000 वाला, होना सब कुछ वही। अच्छा सुनो इधर, कोई भी मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल, दुनिया का कोई मोबाइल निरर्थक हो, चाहे वो 1,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, और चाहे 1,000 करोड़ का हो, कोई भी मोबाइल निरर्थक अगर उसमें क्या ना हो, कैमरा ना हो, ठीक को, बैटरी ना हो। अच्छा तुम लोग गरीब आदमी सच में सोच नहीं पाते हो कि सर हम लोग के हिसाब से बैटरी वाला, और हम लोग तो उस जमाने के हैं जब मोबाइल नहीं सही से चलता था, हैंग करता था, तुरंत हम लोग बैटरी निकाल के अलग कर देते थे, फिर बैटरी लगा देते थे, फिर चलने लगती थी ना। आओ, मैं कहूँ तुम्हारा मोबाइल निरर्थक है अगर तुम्हारे मोबाइल में क्या ना हो, सिम ना हो। 450 करोड़ वाले मोबाइल में लगता है कि तुमको ये 150 रुपए वाली जियो वाली सिम लगेगी उसमें तो कुछ और ही चीज होगा, हो सकता है उसमें इनबिल्ट हो। कोई भी मोबाइल तब तक एकदम निरर्थक हो जाएगा अगर उसके मोबाइल में क्या ना हो। हाँ, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। हाँ, डाटा नहीं, डेटा। डाटा, ये क्या होता है डाटा, डेटा, ठीक है ना। कोई भी मोबाइल तुम्हारा निरर्थक हो अगर उस मोबाइल में क्या ना हो। क्या तुमको पहले फ्री में मिलता था? अरे जियो वाले ने लालच देके फ्री में तो पटाया था, और आज देखा लूट रहे हैं 800 रुपए महीना ले रहे हैं। हाँ, साल भर 3-3 महीने का ले रहे हैं। तो आप ये बताइए डेटा हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल? बोल भैया, सिंगुलर की प्लूरल? कैसे पता चल रहा है? हाँ, लास्ट में कौन आया? अगर लास्ट में ए आया तो दो जगह ए आता है, एक यहां भी आता है और एक यहां भी आता है। आया ना, एक यूएम में भी आता है, इधर गजेड़ी बात नहीं, मैंने कहा एक यूएम में भी आता है और एक ओ एन में भी आता है, तो मामला तो गड़बड़ा गया। और आपको इतना तो पता चल गया कि ये सिंगुलर था कि प्लूरल। तो आपने कहा सर डेटा का एक बारे में इतना पता चल गया कि डेटा हमारा क्या है, प्लूरल है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में ए आया, तो इस बात का सबूत है कि ये क्या है, प्लूरल। अब मुझे सिंगुलर बनाना, क्या बनाना है, सिंगुलर। अब देखेंगे ए वाला रूल यहां भी है और ए वाला रूल यहां भी है, तो मैं इसको थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं बनाऊंगा, तो पहला मैंने बना दिया क्या, डेटम, कम ऑन, क्या बनाया, सुनाई नहीं पड़ा। और फिर मैंने दूसरा बनाने की कोशिश किया, तो मैंने क्या बना दिया, डेटॉन, क्या बना दिया, डेटॉन। आंसर क्या होगा, इसका कोई रूल नहीं है कि कहां पे ये वाला होगा कहां पे ये वाला होगा, यहाँ पे इतना आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, यहाँ पे कॉमन सेंस होना चाहिए कि डेटम होगा कि डेटॉन होगा। मतलब ऐसे कौन से शब्द आपने जीवन में कभी सुना था, डेटम कभी सुना था कि डेटॉन सुना था? हाँ, डेटॉन वहां सुने हो बेटा जब गए होगे कहाँ, किसके पास, दर्जी के पास नहीं, जब बाल वाल कटाने गए होगे तो बाल वाला काटने के बाद कहता लाओ भैया डिटॉन कर दे, ये सब नहीं। अच्छा लेकिन हाँ हम तो भूल गए, तुम लोग तो ईंटा बैठ के कटवा रहे हो, कहाँ डिटॉन वो करेगा। आजा छोड़ दो, आजा, तुम लोग सैलून में कहाँ जाओगे, आजा। तो मैं कहा कि सर लास्ट में क्या आया, ए आया, तो ए यहाँ भी आया यहाँ भी आया, तो डेटम भी हो सकता है और डेटॉन। अब आप कहेंगे सर रूल क्या है, कब ये वाला होगा कब ये वाला होगा, तो रूल नहीं है कोई, कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ेगा। अब समझना पड़ेगा कि तुमने ऐसा कौन सा शब्द सुना था, तो आपने सुना होगा डेटम ना कि डेटॉन, डेटॉन नाम का कोई वर्ड नहीं हो, वो डेटम हो, पक्का। जैसे समझो इसका कोई रूल क्यों नहीं है, जैसे मैं सुनो, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा है, कम ऑन क्या लिखा है, सारे बोले, कमल लिखा है। कमल क्या है, लड़का एक लड़की, दोनों है, देखा, ये चाचा एकदम से बीच में चल रहे हैं, सेफ साइड चल रहे हैं। कमल हमारा लड़का एक लड़की जी, दोनों कैसे हो सकता है, लड़का एक लड़की, हाँ, मैं कमल, अरे छोड़, अच्छा एक मिनट बताओ, कॉमन सेंस में बताओ, लड़का का नाम होना चाहिए कि लड़की का नाम, लड़का, पक्का, पक्का। आप बताओ कॉमन सेंस से बताओ कि कमला नाम लड़का का होना चाहिए कि लड़की का,
अब किसी के माँ बाप ने मजाक कर दिया, किसी लड़की का नाम कमला रख दिया, वो अलग की बात है, वो बदतमीजी करती है ना बेटा। लेकिन फिलहाल तो क्या है कि कमला, बताओ कॉमन सेंस के हिसाब से लड़का एक लड़की है, कैसे पता चला? अच्छा, आ की मात्रा लगाने से लड़की हो जाती है, वेरी गुड। अगर मैं यही कमली लिख दूं तो कैसे पता चला? ई, ई की मात्रा लगाने से लड़की हो जाती है। ऐसे भारत में बहुत सारे नाम है जो ई की मात्रा से खत्म होते लेकिन लड़का है। ऋषि, लड़का की लड़की? हाँ, ऐसा आप लोग नाम बताइए जो ई से खत्म होता हो लड़के का। हाँ, रवि, अभी, कमी। देखो आपने दो तीन नाम तो ऐसे ही बता दिया, ये सारे सारे नाम के लास्ट में ई की मात्रा आ रहा है, लेकिन तब भी ये क्या है? लड़का। तो ये आप नहीं कह सकते ना कि आ की मात्रा ई की मात्रा लगने से लड़की हो जाती है। यहाँ पे पता कैसे चलेगा? कॉमन सेंस। कमॉन, कैसे? कॉमन सेंस। जैसे ऐसे समझो, मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, अचानक से कोई इंसान सामने देखा, तुम लंबा लंबा बाल था, दूर थोड़ा खड़ा था, तुमने कहा टारगेट, तुम चले गए उसके पीछे। वो साइकिल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहे, तुम 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आधे घंटे बाद उसको रोके। जैसे उसके बगल पहुंचे, ऐसे देखते हो पता चला बाबा था। क्या था? क्या बड़ा बाल होना लड़की होने का सबूत है? और क्या छोटा बाल होना लड़के होने का सबूत है? कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब कैसे पता? अच्छा, बाल देखे तो लड़की लगा, बाहर आगे देखे तो बाबा दिखा, कैसे पता चला? कौन? दाढ़ी से देखा, दाढ़ी से पता कर रहे। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लड़के घूम रहे, दाढ़ी ही नहीं निकल रही है। हैं, इस क्लास में भी है क्या? दाढ़ी नहीं आ रही, बेचारी बहुत परेशान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दाढ़ी दाढ़ा से नहीं पता चलेगा कि दाढ़ी अगर लड़का है, बिना दाढ़ी की लड़की है, ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत। मतलब मेरा कहना है कि कॉमन सेंस होता है, पक्का। जैसे डेटा में कॉमन सेंस था, इसका कोई रूल नहीं है, वैसे इसका भी कोई रूल नहीं है। कॉमन सेंस तुमको इतना डेवलप करना पड़ेगा। आप सोचिए, तो मैंने आपका इतना काम आसान कर दिया है, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा ना। अब तुम सोच रहे हो कुछ ना काम लगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना। जैसे अच्छा समझो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का देखते हो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना क्या होता है? हाँ, सिंबल होता है। अच्छा, सबका ऐसा निशान होता है, किसी का धनुष, किसी का खटिया, किसी का कमल, किसी का हाथी घोड़ा, है ना? इमली, अमरूद, झाड़ू, साइकिल। हाँ, साइकिल वाले, सॉरी बोल नहीं पाया तुम लोग का। साइकिल, हाँ भैया। सुनिएगा इधर, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक 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 एजेंडा होता है। जैसे बसपा पार्टी आई, उन्होंने कहा मैं गरीबों की मसीहा हूँ और मैं हर एक इंसान को 20-20 हजार रुपए दूंगा। वो 20-20 हजार रुपए दे रही है। फिर देखा बसपा को इस तरीके से करते हुए, भाजपा आई, भाजपा ने कहा अरे वो 20 हजार दे रही है, तो इन्होंने कहा हम 20 हजार रुपए देंगे और मुफ्त में इलाज देंगे। फिर उसके बाद ये बात सुन लिया सपा ने, सपा ने कहा कि हम 20 हजार रुपए भी देंगे, मुफ्त में इलाज भी करवाएंगे, साथ ही साथ इलाज करवाने के लिए एक मेहरारू भी दे देंगे। तीन चीज दे दी, मेहरारू भी दे दिया। अब बसपा बसपा ने सपा ने ये किया, सुना किसने? भाजपा ने। उन्होंने कहा यार मेहरारू भी मिल रही है और मेहरारू भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, इलाज भी मिल रहा है। तो भाजपा वालों ने कहा कि हम मेहरारू तो देंगे ही देंगे, पैसा भी देंगे, इलाज भी करवाएंगे, एक आठू बच्चा भी दे देंगे ताकि तुम्हारी सेवा भी करें। तो हर एक इंसान, पॉलिटिकल पार्टी वाले आ रहे हैं और एक एक व्यवस्था तुमको दे रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? हाँ, तुम लोगों का फायदा हो रहा है कि नहीं? जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं तो फायदा किसका होता है? तुम्हारा होता है। अच्छा समझो, मैंने क्या कहा, गौर फरमाइए। मैंने कहा मेरे भाई हर पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है? एजेंडा होता है। गौर फरमाइएगा, क्या होता है? मजा नहीं आ रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का मेरे बच्चे क्या होता है? एजेंडा। आपसे मैंने पूछा कि ये एजेंडा क्या है, बताइए। एजेंडा क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? कैसे पता चला? लास्ट में कौन आया है? लास्ट में ए आना इस बात का सबूत है कि वो प्लूरल। अब मुझे क्या बनाना है? सिंगुलर। ए कितनी जगह आता है? एक यूएम में और एक ओएन। तो हमने कहा प्यारे बच्चों, अगर हम इसको बनाएंगे तो पहला बन सकता है एजेंडम और दूसरा बन सकता है एजेंडॉन।
पक्का? एजेंडम भी बन सकता है और एजेंडॉन भी बन सकता है। अब मामला गंभीर हो गया कि एजेंडम बनाएंगे कि एजेंडॉन, तो फिर यहाँ पे फिर से कोई रूल नहीं है। यहाँ पे डेवलप क्या करना है? क्या करना है? कॉमन सेंस। आपके अंदर कॉमन सेंस होना, अगर कॉमन सेंस नहीं है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मैं कहूं मेरे भाई, एजेंडम होगा कि एजेंडॉन होगा? एजेंडम के एजेंडॉन, एजेंडम के एजेंडॉन। तो आपने कहा सर हमने ये सुना था, ये कभी सुना नहीं। तो ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी इंसान को कोई दिक्कत? पक्का? कर लेंगे। जैसे एक छोटा सा वर्ड और बोलता हूं मैं, आप लोग देखते होंगे तो हर पेपर की अपनी खुद की क्या होती है। जैसे हर हर पेपर का एक पैरामीटर होता है ना, उस पैरामीटर को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्राइटेरिया। कम ऑन, क्या बोलते हैं? कम ऑन, एक साथ बोल दीजिएगा। हर पेपर का अपना क्या होता है? क्राइटेरिया। कि इसमें 10+2 चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें हाई स्कूल चाहिए। देयर लॉट ऑफ क्राइटेरिया हैव बीन फिक्स्ड इन ऑल द एग्जामिनेशंस, ठीक है ना? तो क्राइटेरिया फिक्स है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं पूछूं ये क्राइटेरिया क्या है, सारे बताइए ये क्राइटेरिया हमारी क्या है? हाँ, कौन है? प्लूरल। कैसे पता चल रहा है? कैसे? लास्ट में कौन आया? लास्ट में ए आना इस बात का सबूत है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। कौन है? अब मुझे बनाना क्या है? क्या बनाना है? सिंगुलर। अब सिंगुलर में बनाऊंगा मेरे बच्चे, तो सिंगुलर दो तरीके से फिर से बन सकता है, एक यूएन से और एक ओएन से। बताओ। अब मैं दो शब्द लिख रहा हूं, तुम खुद बताना। CRETERIUM और दूसरा मैं लिख रहा हूं CRITERION। बताओ ये होगा कि ये होगा? पहला कि दूसरा? पहला कि दूसरा? कैसे पता चला दूसरा होगा पहला नहीं होगा? आपका जवाब आया कॉमन सेंस। क्या जवाब आया? कॉमन सेंस से पता चल गया सर ये क्राइटेरियम गलत है और क्राइटेरियन सही। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? क्या है कोई माई का लाल जिसको समझ में नहीं आया? लल्ली, सबको समझ में आ गया? पक्का? पक्का? एकदम बात क्लियर है? किसी भी इंसान को एक भी इंची का संदेह तो नहीं है? पक्का? जैसे आपने देखा होगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के दौरान मैं कहता हूं कि भाई माहौल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? माहौल बनना चाहिए। तो माहौल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे देखो, दो दारू वाले बैठे रहते हैं। जैसे दो दो दारू लोग पी रहे हैं, दो लोग दारू पी रहे हैं, तो दारू पीने के दौरान तुम देखोगे कि एकदम जब बोतल से निकालते हैं शराब और जब ग्लास में डालते हैं, तो दुनिया का कोई भी मिस्त्री उतना सही तरीके से कन्नी नहीं लगा सकता जिस तरीके से वो लोग लगाते हैं। इसे जोड़ जोड़ के गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम से सीक्वेंस में रहता है कि नहीं? है ना? बोलो। तो पी लिए। मान ला रिक्शा वाला है, रिक्शा वाले को तुम पिला दिए इंद्री। इंद्री बेटा बहुत महंगी दारू होती है, 4-5 हजार की यार। और रिक्शा वाला 80 वाला राजा बाबू पी रहा है। राजा बाबू ये जाने मन जो भी हुआ है ना, तो 80 रुपए वाला दारू पीता है, 80 वाला दारू पीता तो उसको चढ़ता है, तो उसको लगता है पैसा सही जगह गया है। अब उसको 4,500 वाली दारू पिला दी गई। अब उसको चढ़ा नहीं, तो क्या कहेगा? मजा नहीं आया। क्या कहा? मजा नहीं आया। और अगर जो 4,500 वाली पी रहा उसको 80 वाली पिला दी जाए, कहेगा भैया हमको ऐसा मजा लेना ही चाहिए, तो पागल बना दिया है, तो समझ भी नहीं आ रहा तब है यहाँ पे है नहीं। तो आप समझो, तो आप कहते हैं मजा नहीं आया या माहौल नहीं बनना है। माहौल नहीं बनना है, तो माहौल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोमेंटम। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मजा नहीं आया, क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब अगर मैं पूछूं मोमेंटम क्या है, सारे बोलिए। कैसे पता चला? हाँ, अगर यूएम पे खत्म हो रहा है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैं बनाना चाहता हूं प्लूरल, तो मैं क्या लगाऊं? मैं क्या लगाऊं? तो मैं मोमेंटम में कुछ नहीं करूंगा, मोमेंटम को हटा के क्या लगा दूंगा मेरे बच्चे? मोमेंटा। खेला खत्म। कोई बाधा? प्यारे बच्चे कोई दिक्कत? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? कोई बाधा तो नहीं है किसी को? सब समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको बात बता दी, बहुत शानदार अंदाज बताया। मुझे नहीं लगता किसी इंसान को ना समझ में आना चाहिए। अगर किसी को ना समझ में आया तो एक बार हमसे बता सकते, मैं फिर से समझा देता हूँ। है कोई जिसको ना समझ में आया? बोलो यार। सबको समझ में आ गया? लिखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे सिंगुलर और एक कॉलम बनाएंगे प्लूरल।
2 कॉलम बनाइए, एक कॉलम बनाइए सिंगुलर का, एक कॉलम बनाना है प्लूरल का। सारे you have to just maintain 2 of the column. First column will be connected with singular and the second column will be connected to plural. एक कॉलम में लिखिए सिंगुलर और दूसरे वाले कॉलम में आप लिखिए प्लूरल। ठीक, ये पहला कॉलम या मैं सिंगुलर और प्लूरल लिख दे रहा हूं। एस पी एस पी एस पी पी एस पी एस पी एस। ठीक, पी एस, ये मैंने लिख दिया सबके सामने, सारे लोग लिख लीजिए। प्यारे बाबू समझ में आ गया? कोई बाधा, किसी को परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको लिखिएगा जरूर। ये देखिए, मैंने, आप कंफ्यूज ना हो, मैं एस पी करके लिख दिया हूं। एस मतलब सिंगुलर, पी मतलब प्लूरल। प्यारे भैया हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाएं। पक्का? पक्का ना? चलिए मैं फिर से रिपीट एक बार अपनी बातों को कर देता हूं। मुद्दा तो बढ़ भी नहीं पाएगा, लेकिन फिर से मैं जाते जाते अपनी बातों को रिपीट कर देता हूं, जैसा मैं हमेशा करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार अपनी बातों को रिपीट कर दिया जाए। चलिए सर शुरू करें। कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया मैंने किसका? सिंगुलर और प्लूरल। जो कॉमन तरीके से हमारे दिमाग में बैठा है, दिमाग ये बैठा है कि कोई भी चीज को प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में लगाते हैं एस या ईएल। सम ऑफ द वर्ड्स केम, कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो लास्ट में एस तो नहीं आएंगे, लेकिन तो भी प्लूरल या सिंगुलर होंगे। उसको करने के लिए मैंने एक शानदार सा तरीका आपको बताया, और वो तरीके 3 मैंने बताए। तरीका पहला बताया कि अगर कोई भी वर्ड खत्म किस पे हो रहा हो, यूएम पे, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे? ए लगा दें। अगर कोई भी वर्ड हमारा खत्म किस पे हो रहा हो, आईएस पे, तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे? और तीसरा मैंने बताया, अगर कोई वर्ड किस पे खत्म हो रहा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए या तो ए या तो यस। आशा करता हूँ ये बात मैं आपके दिल तक पहुंचा पाया और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। पक्का ना? अगली क्लास में आऊंगा, फिर से एक शानदार सा तरीका लेकर आऊंगा, मजा आ जाएगा आप सारे लोगों को। ठीक है भाई? चले, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।